पाकिस्तान की नौसेना ने समंदर में फंसे भारतीय जहाज की मदद की है। ये जहाज ओमान के शिनाज से गुजरात के आलंग जा रहा था, जहां इसे तोड़ा जाना था। रास्ते में जहाज का जनरेटर खराब हो गया। इसके बाद जहाज में पूरी बिजली चली गई। ये घटना पाकिस्तान के सर्च एंड रेस्क्यू क्षेत्र में हुई। इस इलाके की जिम्मेदारी पाकिस्तान के पास थी। दरअसल अरब सागर में तकनीकी खराबी के कारण फंस गए एक भारतीय जहाज के चालक दल को पाकिस्तानी नौसेना ने मानवीय सहायता प्रदान कर एक अच्छा संकेत दिया है। इस घटना ने दिखाया है कि समुद्री संकट के समय देश की सीमाएं पार कर मानवता की आवाज़ सुनी जा सकती है। भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी के क्षेत्रीय मुख्यालय गांधीनगर को 4 मई 2026 को रात 11:22 पर एक स्थिति की जानकारी मिली, जिसमें मर्चेंट वेसल गौतम शामिल था। ये जहाज ओमान के सिनाज से गुजरात के आलंग जा रहा था। 3 मई को जनरेटर में खराबी के कारण जहाज की पूरी बिजली व्यवस्था ठप हो गई। घटना के समय जहाज पाकिस्तान के सर्च एंड रेस्क्यू रीजन में मौजूद था। इसके बाद मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर मुंबई ने ये जानकारी पाकिस्तान के अधिकारियों को दी। इसके बाद जहाज पूर्व उत्तर दिशा की ओर करीब 1.5 नॉट की गति से बहने लगा। 4 मई 2026 को रात 8:45 तक जहाज बहकर द्वारका लाइट हाउस से लगभग 262 समुद्री मील दूर यानी भारतीय सर्च एंड रेस्क्यू रीजन में पहुंच गया। इलाके में तैनात भारतीय तटरक्षक जहाज राजरत्न को जांच के लिए भेजा गया। जहाज के पास पहुंचने पर संपर्क स्थापित किया गया, लेकिन पाया गया कि मर्चेंट वेसल में सीमित संचार सुविधाएं ही काम कर रही थी। सिर्फ वीएचएफ और एआईएस सिस्टम बैकअप बैटरी पर चल रहे थे। आगे की जांच में पता चला कि पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के तकनीकी कर्मी जहाज पर चढ़ चुके थे। जहाज के बाद मुख्य जनरेटर को पूरी तरह खराब घोषित कर दिया गया। तटरक्षक बल ने मुंबई स्थित डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग से अनुरोध किया है कि वे जहाज के मालिक या एजेंट को उपयुक्त टब बोट की व्यवस्था करने के निर्देश दें, ताकि जहाज को खींचकर सुरक्षित स्थान पर ले जाया जा सके। फिलहाल जहाज बिना इंजन के और बिना लाइट के बह रहा है, जिससे आसपास गुजरने वाले जहाज़ों के लिए गंभीर खतरा पैदा हो गया है। 6 मई 2026 की सुबह 6:45 पर एमवी गौतम करीब 0.6 नॉट की गति से पूर्व उत्तर की दिशा में बहता रहा। जहाज पर सवार 6 भारतीय और एक इंडोनेशियाई नागरिक के चालक दल ने मुंबई स्थित मैरीटाइम रेस्क्यू एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर को SOS संदेश भेजा था। मुंबई सेंटर ने तुरंत पाकिस्तानी अधिकारियों से संपर्क किया और सहायता की अपील की। पाकिस्तान नौसेना और पाकिस्तानी मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने तुरंत कार्रवाई की। दोनों एजेंसियों ने मिलकर चालक दल को खाद्य सामग्री, चिकित्सा सहायता और तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराया। पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के अनुसार सुरक्षा सूत्रों ने पुष्टि की है कि चालक दल को हर संभव मदद दी जा रही है और जहाज को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के प्रयास जारी हैं। पाकिस्तान नौसेना ने बचाव अभियान चलाने के लिए पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के एक जहाज PNS कश्मीर को तैनात किया है। पाक नेवी ने आपात स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने की बात कही है। पाकिस्तानी और भारतीय नेवी के बीच समुद्र में इस संपर्क की एक्सपर्ट ने भी तारीफ की है। ये घटना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कुछ ही दिनों पहले पाकिस्तान नौसेना ने अरब सागर में एक अन्य कमर्शियल जहाज से 18 चालक सदस्यों, विदेशी नागरिकों सहित को बचाया था। इन दोनों घटनाओं से पाकिस्तान नौसेना की समुद्री क्षेत्र में मानवीय भूमिका की सराहना हो रही है। विदेश मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार भारतीय चालक दल की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। दोनों देशों के बीच इस आपातकालीन सहयोग को सकारात्मक कदम माना जा रहा है, खासकर तब जब भारत पाकिस्तान के बीच राजनीतिक और सैन्य तनाव की खबरें आम रहती हैं। ऐसे में समुद्र में फंसे भारतीय नाविकों की मदद करना एक मानवीय संदेश बन गया है। MV गौतम पर सवार चालक दल के सदस्यों ने सहायता मिलने पर राहत महसूस की है। एक भारतीय नाविक ने बताया है कि समुद्र में अकेले फंस जाना डरावना होता है, लेकिन मुंबई से कॉल के कुछ घंटों के अंदर पाकिस्तानी नौसेना की मदद पहुंच गई। उन्होंने खाना, पानी और ज़रूरी दवाएं दी हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे लोकप्रतिनिधि के साथ। नमस्कार।